भक्ति ज्ञान वैराग्य को तुरंत जागृत करने के लिए एक सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा शस्त्र है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको सुनने से ही एक बार में सुनने से ही शुरुआत में तुरंत भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। तब फिर नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, लेकिन कहाँ? तब फिर सनकादिक ऋषियों ने कहा कि गंगा द्वारे, गंगा के तट पर जाओ और आनंद नाम के घाट पर इस कथा का आयोजन करो। अब ये कथा कौन करेगा? तो नारद जी ने कहा प्रभु आप ही कर दीजिए, आपने ये रास्ता दिखाया है, तो आपसे बड़े भगवान के भक्त कौन होंगे, तो आप ही कर दीजिए। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा ठीक है, तुम तैयारी करो। अब जैसे सनकादिक ऋषियों ने हाँ की तो नारद जी पहुंच गए तुरंत गंगा द्वारे, सब लोकों में आमंत्रण करते हुए। पूरे तरलोक में हाहाकार मच गई कि इतनी बड़ी कथा होने जा रही है। तो समस्त देवता, ऋषि, मुनि सब पहुंच गए उस कथा में। गंगा के द्वार पे आनंद नाम के घाट पर, वहाँ पर सारे ऋषि पहुंच गए, बड़े से बड़े वेदव्यास जी भी पहुंच गए, सब बड़े बड़े ऋषि पहुंचे और नारद जी भी पहुंचे, और सब सनकादिक ऋषियों का मतलब आने का उनका इंतजार ही कर रहे थे। इतने में आनंद नाम के घाट पर सनकादिक ऋषि भी आए और सब ने ऋषियों ने उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया। नारद जी ने स्वागत किया, और जितने देवता विमान में चढ़कर आकाश मंडल में थे कथा सुनने के लिए आए, वो भी आकाश मंडल से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। खूब जोरदार सनकादिक ऋषियों का स्वागत किया और सुंदर से आसन पर उनको बिठाया गया, और सब नीचे बालू पर बैठ करके कथा श्रवण करने के लिए नारद जी सबसे आगे बैठे, समस्त ऋषि पीछे बैठे, और वहाँ पर फिर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, शुरू हुई। तब फिर सनकादिक ऋषियों ने जैसे इस कथा का महात्म्य नारद जी को बताया कि ये कथा की क्या महिमा है, महिमा के बारे में बताया कि कितने पुण्यों से, कितने जन्मों के पुण्य से किसी किसी जीव को ये कथा सुनने का अधिकारी मिलता है, और जो भी इस कथा को एक बार भी श्रवण कर लेता है तो एक कथा, इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने मात्र से समस्त पुराणों को आपने पढ़ लिया, समस्त बड़े से बड़े यज्ञ कर लिए, बड़े से बड़े व्रत कर लिए। बस एक बार जो कथा सुन ले, समस्त दुखों का नाश हो जाए, समस्त पापों से मुक्ति हो जाए, समस्त पूर्वजों का, पितरों का कल्याण करती है ये भागवत। तो खूब महिमा बताई है, मैं संक्षेप में बता रही हूँ समय को देखते हुए। तो महिमा बताई सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को, और उसके बाद नारद जी इधर सुन रहे हैं, इधर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि हे सूत जी महाराज बताते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, जैसे नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने महिमा बताना शुरू किया, और महिमा अभी कथा की बताई ही थी कि इसको सुनने से क्या होता है, इसको सुनने से क्या होता है, इसको सुनने से क्या होता है, महिमा बताई थी। उसी समय अद्भुत दृश्य वहाँ हुआ जो नारद जी को बारे में बताया गया है कि जैसी नारद जी ने कथा सुनी, महिमा सुनी, उसी समय उसी आनंद नाम के घाट पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य, अभी महिमा श्रवण की है पहले दिन की, अभी पूरी कथा नहीं सुनी कि श्रीमद् भागवत की क्या महिमा, ये श्रवण करने मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य वहीं पर अचानक प्रकट हो गए, और जोर जोर की कीर्तन करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा करते हुए जोर से कीर्तन करने लगे। और जैसे कीर्तन करने लगे समस्त ऋषि मुनि अचानक अचंभित होकर के ये कौन प्रकट हो गए। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अरे आप लोग घबराइए नहीं, साक्षात भक्ति ज्ञान वैराग्य हैं जो जर्जर अवस्था में पहुंच गए थे, लेकिन भागवत की महिमा सुनने मात्र से ये फिर से नवयुवत हो गए हैं और आकर के यहाँ कीर्तन भजन कर रहे हैं। और सब फिर इतना भागवत की महिमा सुन करके खूब जोरदार करतर ध्वनि के साथ भागवत की जय हो करने लगे, ठाकुर जी की जय हो करने लगे।